रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने मांग बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि प्रेस से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार इस वक्त संकट की घड़ी में जो भी फैसला लेगी, हम सरकार के साथ, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। साथ ही आपको बता दें, थोड़ी देर पहले तमाम नेताओं के साथ पक्ष और विपक्ष सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें पूरी जानकारी तमाम नेताओं को दी गई कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया गया। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो राहुल गांधी जो कि हामी भरते नजर आए, साथ ही उन्होंने कल कहा था कि सरकार के हम साथ हैं, जो भी सरकार फैसला ले रही है। साथ ही उन्होंने सराहना भी की थी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा था और सराहना की कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया है वो करारा जवाब है। और लगातार देखिए, विपक्ष के इस वक्त जो नेता हैं वो भारत सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम बातों को सामने मेज पर रखा गया। उनको बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को कारगर बनाया है। 9 टारगेट्स पहले सिलेक्ट किए गए, उसके बाद जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। एक एक करके ब्रीफिंग और डिटेलिंग तमाम नेताओं को दी गई और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर सर्वदलीय बैठक की यह तस्वीर है जिसमें आप साफ देख सकते हैं पक्ष और विपक्ष के लोग वहां बैठे हैं। और साथ ही आपको गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब नजर आ रहे होंगे। और यही वो मंच होता है जब एक साथ होकर संकट की घड़ी में दोनों ही पार्टियां साथ आकर, देश में बच्चा बच्चा और साथ ही नेतागण एक साथ आकर देश के लिए, देश के साथ खड़े होते और ये कहते हैं कि हम लड़ने के लिए, भारत के लिए खड़े हैं। और साथ ही लगातार ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस के सामने ये भी कहा कि भारत ने जो फैसला लिया, जो ऑपरेशन किया, उसके साथ हम खड़े थे और आगे भी भारत जो कार्यवाही करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। ये संकट की घड़ी है और हमें भारत के साथ खड़े होना चाहिए। तस्वीरें आप देखिए, सर्वदलीय बैठक की है ये तस्वीर, वहां से आ रही है। निर्मला सीतारमण भी यहां पर सामने दिखाई दे रही हैं। बस सबने सपोर्ट, सरकार ने जानकारी दी। और लगातार एबीपी न्यूज अपनी खबरें दिखा रहा है, आपको बता रहा है जो भी अपडेट हमारे पास आ रही है। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक की यह तस्वीर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, विपक्ष के तमाम नेता, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद हुए। एक एक करके उनको ब्रीफिंग दी गई, बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया गया। 9 टारगेट सेट किए गए और उन टारगेट्स पर जहां पर आतंकी ठिकाने थे, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया और उसे नेस्तनाबूद किया गया। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, और कल भी विपक्ष के जितने नेता हैं, भले ही वो ऐसे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन मुश्किल की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में तमाम नेता एक साथ एकजुट आते नजर आए। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी खबर है, सर्वदलीय बैठक में एक तो ब्रीफिंग हुई और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आते हैं। उन्होंने प्रेस से कहा कि संकट की घड़ी है और हम देश के साथ, सरकार के हर फैसले के साथ। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए कि हमारे सेना का जो शौर्य है, जो उन्होंने स्ट्राइक किया है, उस बारे में आधिकारिक तौर पर सरकार ने जानकारी दी है तमाम राजनीतिक दलों को। इसी बैठक के बाद में जो है आपके हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर साथ में है और सरकार के साथ में को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के ख़िलाफ़, और
ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीख़ी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको ख़रीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफ़ाइल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अभी आप बोल दीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आकर कहा जिहाद का नाम लेकर भारत में आतंकवाद ये फैला रहे थे। और साथ ही उन्होंने कई अहम बातें की हैं। बहावलपुर और मुरीदके में जो ऑपरेशन चलाया गया उनकी तारीफ भी उन्होंने यहाँ पर। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है
और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज